नहीं जीजी, याद करो, युवराज भैया ने इसी की तो फोटो भेजी थी दादी को। लेकिन मेनका, युवराज ने शादी के लिए सौम्या से बात नहीं की थी, सुहानी से की थी। अरे नहीं जीजी, अब भूल रही हो। पता है कुछ गलतफहमी हो गई थी कि हाँ, गलतफहमी हुई थी कि युवराज सौम्या से प्यार करता है, लेकिन उसके मन में तो हमेशा से सुहानी ही थी। नहीं जीजी, आप वो मेनका, तुम फालतू के कंफ्यूजन्स मत फैलाओ। अच्छा, कंफ्यूजन्स मैं फैला रही हूँ या आप? अब भूल गई, युवराज भैया ने हमें भेजा था सुहानी के पास सब कुछ सच बताने के लिए। और एक बात बता, तुम्हारा चेहरा काहे सड़ा हुआ है? और अपने ही घर में चोर की तरह काहे घूम रहे हो तुम? मैं बस सुहानी के बिना अपनी आजादी एंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसी आजादी जो शाम को ही छिनने वाली है, जब पग फेरे के बाद भाभी घर आ जाएंगी। भाभी के चमचे, चुप कर। आई विश कि कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे उसे पिक करने के लिए जाना ना पड़े। 2-3 दिन तक बस वो वहीं पड़ी रहे और मैं चैन की सांस ले। गुरु, फालतू के सपने देखना बंद करो, वरना तुमने ससुर तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे अगर नहीं गए लेने तो। लेकिन अगर उनसे पहले ही मेरी टांग टूट जाए तो? क्या मतलब? क्या बोले जा रहे हो? लगता है कोई बहुत तगड़े से याद कर रहा है तुम्हें। अब तुम्हारे अलावा ऐसे 2 ही लोग हैं जो मुझे इस तरह याद कर सकते हैं, या तो मॉम या फिर सुहानी। और जितनी तेजी से ये हिचकी आ रही है ना, पक्का सुहानी होगी। अच्छा जी, इतनी पहचाना तुम्हें। फिर ये बताओ कि जब हम याद करते हैं तो कैसी हिचकी आती है? याद तो उन्हें करते हैं ना जो तुम्हारे करीब नहीं होते। तुम तो मेरे पास हो, मेरे एकदम करीब। अच्छा, ऐसी बात है। चुप करो, जब देखो शरारत शुरू। अच्छा कृष्णा, तुमने अपने घर वालों से बात की? वो हमारी शादी को लेकर ओके हैं? कविता से बात हुई थी हमारी छोटी बहन, शायद आने वाली है। हमें उससे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। कोई माई का लाल किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं दिला सकता, क्योंकि रोटी दिलाने वाला वो है मालिक। आई तेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है। हाय। पापा, हमें तो बच्चन साहब की सारी लाइन से याद है, लेकिन ये आप दोनों ने कब लाइनों का रट्टा मार लिया? हाँ? तुम यहाँ नहीं रहती ना, तो हम लोग यही करते हैं। अपनी बेटी को याद करने का यही जरिया है हमारे पास। सच में पापा, उस घर में आप दोनों की यही बातें बहुत याद आती हैं। हाँ, तो अब युवराज के साथ बैठकर बच्चन साहब की फिल्में देखना। और वैसे भी सारे इलाहाबाद में कौन ऐसा है जिसे बच्चन साहब की फिल्में पसंद ना हो? वो तो है, अच्छा आइडिया है। मेनका, ठीक है, नहीं बात करनी ना, मत करो। मगर एक बात अच्छे से जान लो, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया, क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी। प्रोटेक्ट करना चाहती थी या मेरी बैंड बजवाना चाहती थी? बेवकूफ, अगर दादी को सच पता चल जाता ना तो सीधा युवराज के पास जाती। और देख रही हो ना आजकल युवराज सुहानी को कितना प्रोटेक्ट कर रहा है। और दादी युवराज को सच बताती तो हमारी बैंड बच जाती। पर मैं तो सिर्फ सच का साथ दे रही थी। सच का साथ माय फुट। मेरी पीठ के पीछे दादी को सच बताकर तुम मुझे झूठा ठहरा रही थी। क्या ये मुझे पता नहीं है? जीजी, मुझे गलत मत समझो प्लीज। आपको तो पता है ना मैं कितनी भोली हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब छोड़िए ना, चलो ना सब कुछ खत्म कर देते हैं। हाँ सुहानी, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। अगले 10 मिनट में ड्राइवर गाड़ी निकाल के आ जाएगा। क्या मतलब? ड्राइवर? लेकिन ये पगफेरे की रस्म में तो पति आता है पत्नी को लेने। कहानी सुनाओ, कहानी। हाँ, मैं तुम्हारे पास आने वाला था कि मेरे
पैर में चोट लग गई। चोट? चोट कैसे लगी? पैर ठीक तो है ना? हम एक काम करते हैं, घर आ जाते हैं स्कूटी लेकर। हाँ? नहीं नहीं, तुम यहाँ मत आओ। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आओ ही ना। क्या?